सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी समर्पण के बारे में बात करें तो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमें 5 प्रण दिए गए। हमने वह 5 प्रण लिए। अगर इन प्रणों को देखें तो पहला प्रण है कि तन मन धन सब परमात्मा की देन है, अर्थात इसको परमात्मा का ही समझना चाहिए। यह हमें एक जिम्मेदारी की तरह दिया गया है। इनका ध्यान रखना है, इनको सहेज कर रखना है। बात आती है कि हम मन में समर्पण की भावना हो कि जब सब कुछ अर्पित ही कर दिया, जब सब कुछ परमात्मा का ही है, तो फिर अभिमान नहीं। अभिमान किस बात की? तो मन अपने आप विनम्र हो जाता है, अपने आप जो है झुक जाता है। सात संगत जी लेकिन विनम्रता की बात आती है तो जीवन में इन गुणों को अपनाते हुए हमें जीवन जीना है। अगर देखा जाए कि कोई व्यक्ति अपने पैसे का किसी व्यवसाय में निवेश करता है तो वह बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, तो उसे अभिमान हो जाता है कि हमने बुद्धिमानी से इन पैसों का निवेश किया है, इसीलिए हमें मुनाफा हो रहा है, हमें फ़ायदे हो रहे हैं। पर जब पहले ही प्रण में हमने मान लिया कि ये तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा का ही समझना है, तो इस निराकार परमात्मा के साथ जुड़कर चेतनता से ही पैसे का निवेश किया है, तो उसमें बरकत भी होगी और कर्ता भाव भी नहीं होगा, तथा जो कुछ है ये परमात्मा की ही देन है, हम नहीं हैं। तो समझिए हम समर्पित हो गए और ये समर्पण की भावना जो है हमारे मन में घर करती चली जाएगी। कहने के तो सभी लोग कह देते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ करना है, परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, तो हम आराम से क्या घर में बैठ जाते हैं। इसने धन देना होगा तो हमारे कारोबार में और ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। पर जहाँ कर्म की बात आती है तो सात संगत जी हमें अपने बिजनेस व्यवसाय तक जाने का कर्म तो करना ही होगा। अब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई, क्योंकि अभी तक हम यह मानते थे कि यह मेरा धन है, मेरी दौलत है, अगर मैंने इसको उजाड़ भी दिया, नुकसान भी कर दिया तो भी कोई बात नहीं, मेरा ही तो है। लेकिन जब ये परमात्मा की देन है, परमात्मा का है, जब हमारे मन में यह भाव आ गया, हमें ये जानकारी मिल गई, तो दूसरे की चीज़ को नुकसान करने का हमें कोई हक नहीं है। पर जब यह मान लेते हैं कि परमात्मा ने दिया है, नुकसान करने का हमारा कोई हक नहीं है, तो जिम्मेदारी हमारी और ही बढ़ जाती है। एक एक चीज़, एक एक वस्तुओं पर जो हमें मिले हैं वो सब परमात्मा की कृपा से मिले हैं। इन सारी वस्तुओं का अपने जीवन में सदुपयोग करना है। सदुपयोग भी बहुत सोच समझ कर करना है। इसका दुरुपयोग कहीं नहीं करना है कि इसका एक एक पैसा कहीं ऐसे ना खर्च हो जाए। यह कामकाज का उदाहरण नहीं है, जीवन का कोई भी पहलू हो, प्रकृति को हो ले लिया जाए, यह भी हमें भरपूर मात्रा में मिली है। वो ज़रूरत और लालच वाली बात नहीं, उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें ज़रूरत है, और इन प्रकृति की वस्तुओं को भी हमारे द्वारा नुकसान न पहुंचाया जाए। सत्संग जी हमें वस्तुएं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिली हैं, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर परमात्मा द्वारा यह शरीर मिला है, धन दौलत मिली है, तो हमारे मन का प्रभु के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। चाहे ये वस्तुएं हमारे पास हैं पर हमारी नहीं हैं, इन्हें परमात्मा की अमानत समझ का प्रयोग करना चाहिए। सात संगत जी ये रहा पहला प्रण, तन मन धन की बातें। तो हमें तन मन धन ये परमात्मा की देन है, इसको हम समर्पित भाव से परमात्मा का ही समझें और परमात्मा का ही समझ करके इसका हम सदुपयोग करें। कहीं भी किसी तरफ से ना तन का, ना मन का, ना धन का ऐसी जगह पर इसको ना ले जाएं जिससे नुकसान हो, और दूसरे की वस्तु को नुकसान करने का हमें कोई हक नहीं है। प्यार से कहना धन निरंकार जी।